आने वाले एपिसोड्स में तुमसे तुम तकसो की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, धोखा, इश्क, पछतावा और इंसानी रिश्तों की कड़ी परीक्षा एक साथ देखने को मिलेगी। आपके एक तरफ आर्यवर्धन पूरे दिल और सच्चे इरादों के साथ अनुक को प्रपोज करने के लिए उसे अपने साथ लेकर निकल चुका होता है। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्वाब होता है कि वह अनु से अपने दिल की हर बात कहे, उसे यह एहसास दिलाए कि वह सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीरा अब पूरी तरह अपनी हदें पार कर चुकी होती है और उसका वो चेहरा सामने आ जाता है जिसे आज तक किसी ने ठीक से देखा ही नहीं था। मीरा, जो अब तक जलन और स्वार्थ को मुस्कान के पीछे छुपाए हुए थी, आखिरकार अपने डेविल साइड को दिखा देती है। और वह वही वीडियो जो उसने चोरी छिपे आर्यवर्धन और अनु की रिकॉर्ड की थी, सीधे जाकर अनु के पिता शर्मा जी को दिखा देती है। यह पल शर्मा जी की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा बनकर आता है, क्योंकि जिस बेटी पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसे वह अपनी इज्जत, संस्कार और परवरिश का आईना मानते थे, उसी अनु को इस तरह किसी और पुरुष के साथ देखकर उनका दिल जैसे टूट जाता है। यह सदमा इतना गहरा होता है कि शर्मा जी उसे सहन ही नहीं कर पाते और उन्हें जोरदार हार्ट अटैक आ जाता है। घर में अफरा तफरी मच जाती है। पुष्पा बदहवास होकर रोने लगती है। पड़ोसी जमा हो जाते हैं और आनन फानन में शर्मा जी को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी हालत को बेहद नाजुक बताते हैं और कहते हैं कि अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि मीरा का एक कदम कितनी जिंदगियों को हिलाकर रख देता है। इधर जैसे ही अनु को सच्चाई का पता चलता है कि उसके पापा की इस हालत के पीछे मीरा की चाल है, उसका दिल गुस्से और दर्द से भर जाता है। आज तक जिसने हर बात चुपचाप सह ली, जिसने मीरा की बदतमीजी, ताने और साजिशों को नजरअंदाज किया, वहीं अनु अब चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं होती। आर्यवर्धन भी इस सच्चाई को जानकर आग बबूला हो जाता है। दोनों मिलकर तय कर लेते हैं कि इस बार मीरा को उसके किए की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। मीरा अब न तो आर्यवर्धन से बच पाएगी और न ही अनु से, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ प्यार या गलतफहमी का नहीं, बल्कि अनु के पिता की जिंदगी का है। मीरा को लग रहा था कि वीडियो दिखाकर वह आर्य और अनु के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी। उनका प्रपोजल रुक जाएगा और अनु की जिंदगी पूरी तरह बिखर जाएगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका यह प्लान उल्टा भी पड़ सकता है। अस्पताल में जब हालात थोड़े संभलते हैं और शर्मा जी को होश आता है, तब परिवार के बीच कड़वी लेकिन जरूरी बातचीत शुरू होती है। पुष्पा अपने पति को संभालती है और वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन की मां भी अस्पताल पहुंच जाती है, साथ पहुंच जाती हैं। माहौल भावनाओं से भरा होता है। गुस्सा, दर्द, डर और सच्चाई सब एक साथ सामने आते हैं। आर्यवर्धन पूरे सम्मान और सच्चाई के साथ शर्मा जी और पुष्पा के सामने यह बात रखता है कि वह अनु से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, किसी छुपे इरादे या गलत नियत के बिना। इस बात पर बहस भी होती है, सवाल भी उठते हैं और पुराने संस्कारों की दीवार भी सामने आती है। लेकिन धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि गलती प्यार की नहीं, बल्कि सच्चाई को गलत तरीके से पेश करने की थी। शर्मा जी भले ही अनु से नाराज हो कि उसने इतना बड़ा सच उनसे छुपाया, लेकिन यह नाराजगी नफरत में नहीं बदलती। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां साजिशें धीरे धीरे बेनकाब होंगी। रिश्तों की असली कीमत समझ में आएगी और यह तय होगा कि कौन सिर्फ अपना फायदा देखता है और कौन दूसरों की जिंदगी संवारना चाहता है। आने वाले ट्रैक में दर्शकों को भरपूर ड्रामा, इमोशन और सुकून देने वाले पल देखने को मिलेंगे, जहां यह सवाल सबसे अहम होगा कि क्या मीरा अपने किए की माफी पाएगी या उसे अपनी हर चाल का हिसाब चुकाना पड़ेगा, और क्या अनु और आर्यवर्धन का प्यार हर इम्तिहान पार करके एक नई शुरुआत तक पहुंच पाएगा ना। आगे की कहानी में माहौल और भी ज्यादा भावुक और तनावपूर्ण होता चला जाता है।
अस्पताल के बाहर अनु की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, क्योंकि उसे बार बार यही लग रहा होता है कि अगर उसने अपने दिल की बात सही समय पर अपने माता पिता से कह दी होती, अगर उसने सच छुपाने की जगह भरोसे के साथ सब कुछ सामने रख दिया होता, तो शायद आज उसके पापा इस हालत में न होते। अनु खुद को पूरी तरह दोषी मानने लगती है, जबकि आर्यवर्धन लगातार उसे समझाने की कोशिश करता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह सब मीरा की साजिश का नतीजा है। पुष्पा की हालत भी बेहद खराब होती है। वह कभी भगवान से अपने पति की सलामती की दुआ करती है, तो कभी अनु को गले लगाकर रो पड़ती है। एक माँ के लिए यह पल बहुत भारी होता है, क्योंकि एक तरफ पति की जान का डर है और दूसरी तरफ बेटी की जिंदगी का सवाल। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शर्मा जी की हालत अभी भी क्रिटिकल है, लेकिन खतरे से बाहर आने की उम्मीद बनी हुई है। यह सुनकर सबकी सांस में थोड़ी राहत आती है, मगर डर पूरी तरह खत्म नहीं होता। इसी बीच मीरा को भी यह एहसास होने लगता है कि इस बार मामला उसके हाथ से निकल चुका है। उसे लग रहा था कि वीडियो दिखाकर वह सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेगी, लेकिन अब हालात उल्टे हो चुके हैं। ऑफिस में भी उसके खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। आदत हैं, लोग सवाल करने लगते हैं और आर्यवर्धन की चुप्पी मीरा को और ज्यादा डराने लगती है। उसे समझ आने लगता है कि आर्य और अनु इस बार उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। जब शर्मा जी को थोड़ा होश आता है, तो उनके चेहरे पर गहरी थकान और आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। वह अनु को अपने सामने देखकर वो कर भावुक हो जाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी आंखों में एक पिता की नाराजगी भी झलकती है। वह धीरे धीरे अनु से पूछते हैं कि क्या सच में जो उन्होंने देखा वह सच है। अनु कांपती आवाज में सब कुछ सच सच बता देती है, बिना किसी बहाने, बिना किसी सफाई के। वह कहती है कि उसने डर के कारण सच छुपाया, किसी गलत इरादे से नहीं। आर्यवर्धन भी पूरे सम्मान के साथ शर्मा जी से माफी मांगता है और कहता है कि उसका इरादा कभी भी अनु को उसके परिवार से दूर करने का नहीं था। वह साफ कह देता है कि अगर शर्मा जी और पुष्पा इस रिश्ते से खुश नहीं होंगे, तो वह कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन उसका प्यार सच्चा है। यह बात शर्मा जी के दिल को छू जाती है। भले ही वह तुरंत हामी नहीं भरते, लेकिन उनके गुस्से में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रहती। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर आती है जहां साजिश और सच का फर्क साफ होने लगता है। मीरा की चालें अहम उजागर होने लगती हैं और यह तय होता दिख रहा है कि जो आग उसने दूसरों की जिंदगी में लगाई, वही आग अब उसकी अपनी जिंदगी को जलाने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या शर्मा जी पूरी तरह किस ठीक हो पाएंगे? क्या वह अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को अपनाएंगे? और क्या मीरा को अपने हर किए का हिसाब चुकाना पड़ेगा? कहानी अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, बल्कि यह भरोसे, रिश्ता के संस्कारों और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है, जहां हर किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। कहानी आगे बढ़ते हुए अब एक और ज्यादा गहरे और भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाती है। अस्पताल के आईसीयू के बाहर बैठी पुष्पा की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी रहती हैं, मानो हर सेकंड भगवान से यही प्रार्थना कर रही हो कि उनके सुहाग की सांसें वापस पूरी ताकत से चलने लगें। अनु एक कोने में बैठी सिसक रही होती है। उसका मन बार बार उसे कोस रहा होता है कि अगर उसने समय रहते अपने दिल की सच्चाई अपने माता पिता से साझा कर ली होती, तो शायद हालात यहाँ तक न पहुँचते। आर्यवर्धन चुपचाप उसके पास बैठा रहता है, बिना ज्यादा बोले, सिर्फ उसका हाथ थामे हुए, ताकि अनु को यह एहसास हो सके कि वह इस मुश्किल घड़ी में अकेली नहीं है। डॉक्टरों की भागदौड़, मशीनों की आवाज और अस्पताल का भारी सन्नाटा माहौल को और भी बोझिल बना देता है।
कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि शर्मा जी की हालत अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें होश आने में वक्त लगेगा। यह सुनकर सभी को थोड़ी राहत मिलती है, मगर डर अब भी बरकरार रहता है। इसी बीच आर्यवर्धन की मां भी अस्पताल पहुंच जाती है। वह हालात समझते ही सबसे पहले पुष्पा को गले लगा लेती है और भरोसा दिलाती हैं कि जो भी फैसला होगा, सब मिल बैठकर सम्मान और समझदारी से लिया जाएगा। दूसरी ओर मीरा की बेचैनी अब साफ नजर आने लगती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि जिस आग को उसने बदले की भावना में हवा दी थी, वही आग अब उसे ही जलाने वाली है। ऑफिस में लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। उसके चेहरे पर घबराहट और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। उसे यह भी समझ आ जाता है कि आर्यवर्धन और रहसा अनु इस बार चुप नहीं बैठेंगे और सच सबके सामने आएगा। जब शर्मा जी को कुछ देर के लिए होश आता है तो सबसे पहले उनकी नजर अनु पर पड़ती है। वह कमजोर आवाज में उसे अपने पास बुलाते हैं। अनु डरते डरते उनके पास जाती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते। शर्मा जी अनु का हाथ पकड़कर कहते हैं कि उन्हें दुख इस बात का नहीं है कि वह किसी से प्यार करती है, बल्कि इस बात का है कि उसने अपने माता पिता पर भरोसा नहीं किया। यह बात अनु के दिल को और भी चीर देती है। वह रोते हुए माफी मांगती है और वादा करती है कि आगे से कभी कोई बात नहीं छुपाएगी। आर्यवर्धन भी आगे बढ़कर झुककर शर्मा जी का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि वह अनु को हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा और उसके परिवार का सम्मान करेगा। शर्मा जी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में सख्ती की जगह अब सोच और समझ दिखाई देती है। यही वह पल होता है जब पुष्पा को भी उम्मीद की एक किरण नजर आती है कि शायद हालात धीरे धीरे संभल जाएंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां रिश्तों की असली परीक्षा शुरू होती है। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या शर्मा जी पूरी तरह टी होकर इस रिश्ते को अपनाएंगे। क्या आर्यवर्धन और अनु का प्यार हर मुश्किल से जीत पाएगा और क्या मीरा को अपने किए का पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुमसे तुम तक अब सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं रही, बल्कि यह विश्वास, परिवार और सच्चाई की लड़ाई बन चुकी है, जहां हर फैसला आने वाली जिंदगियों की दिशा तय करेगा।